नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। बायोलॉजी के क्वेश्चन लेकर आए हैं 100 क्वेश्चन। ये हम पढ़ेंगे सुपरफास्ट एमसीक्यू टेस्ट रहेगा। जो लोग पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो है। आपको टारगेट सिर्फ 50 प्रश्न सही करने का दे रहे हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं। कहीं से भी पढ़िए, यहां पर आके एक बार चेक करिए कि आप कितने पानी में हैं, कितने प्रश्न आपसे सही सही बनते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? तो पोलियो रोग जो होता है वो आपका होता है विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से डैश से संबंधित एक संक्रमण है। तो कंजक्टिवाइटिस ये संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर बी, आंख से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? तो 20वीं सदी का डार्विन, यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका, कहा जाता है अर्नेस्ट मेयर को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मगरमच्छों में हार्ट चैम्बर कितने होते हैं? तो मगरमच्छों में यहां पर सही आंसर हो जाएगा 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यूडर्मा मैकुलम चित्तीदार को दिया गया नाम है। तो ये जो नाम दिया गया है ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, चमगादड़ को, यूडर्मा मैकुलम। अगला क्वेश्चन देखिए, मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है? तो मक्का और गन्ने में से निकली रहती हैं सहायक जड़ें, उनको कहा जाता है अवस्तंभ जड़। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्न में से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है? तो पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइट्स को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विटिकल्चर डैश को संदर्भित करता है? तो जो विटिकल्चर है वो संदर्भित करता है अंगूर की खेती को। ऑप्शन नंबर बी अंगूर की खेती यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संभव करने के कार्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायता करता है? तो कोई भी कार्य करते हो आप, झुक के फर्श से पेंसिल उठाते हो, चलते हो, हाथ पांव चलाते हो, मतलब दिमाग आपको निर्देश देता है, तो दिमाग का कौन सा भाग निर्देश देता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर डैश नाम से जाना जाता है? तो फियोफाइसी के सदस्यों को जाना जाता है भूरे शैवाल के नाम से। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। ल्यूकेमिया डैश का कैंसर होता है? तो ल्यूकेमिया जो है ये रक्त का कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर डी रक्त का कैंसर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है? तो मानव हृदय की शारीरिक रचना से महाधमनी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हृदय से संबंधित है महाधमनी। वर्ग की सवर्ग के संदर्भ में स्तनपाई या मैमेलिया शब्द क्या है? तो मैमेलिया शब्द जो है वो उदाहरण है एक वर्ग का। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, मैमेलिया वर्ग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक डैश ml में रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो यदि आप स्वस्थ हो और आपके शरीर के 100 ml में कम से कम 12 से 16 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है, यदि आप स्वस्थ हो तो। अगला क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि आदि जैसे जीवों को क्या कहते हैं जिनके कारण मनुष्य में रोग होते हैं? तो इन सभी को कहा जाता है रोगाणु। ऑप्शन नंबर ए यहां पर रोगाणु राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के हृदय की अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। इनमें से वो कौन सा हार्मोन है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं सही आंसर हो जाएगा ANF हार्मोन। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो इंसुलिन की कमी के कारण यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपकी डायबिटीज या मधुमेह बीमारी हो जाएगी आपको। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होते हैं? तो विभेदित काय यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सही आंसर हो जाएगा आपका थैलोफाइटा में विभेदित काय नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए थैलोफाइटा राइट आंसर है। मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है? तो रक्त क्या करता है, शरीर में पहुंचता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, वहां से उठाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है,
और उसका निष्कर्षण कौन करता है? तो रक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड लाता है, एल्वियोली या वायु कोशिका, ये इसका निष्कर्षण करती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर इस प्रश्न के लिए डी, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया में पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं में से विघटित हुए 3 कार्बन अणुओं को क्या कहा जाता है? तो पोषण प्रक्रिया के दौरान जो ग्लूकोज होती है, जब वो विघटित होती है तो उसमें 6 कार्बन के अणु रहते हैं, उसमें से जो विखंडित हुए 3 कार्बन के अणु रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, उनको कहा जाता है पाइवेट। ऑप्शन नंबर सी, पाइवेट यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र विकार मंद दृष्टि या लेजी आई के नाम से जाना जाता है? तो लेजी आई के नाम से जाने जाने वाला विकार है आपका एम्ब्लियोपिया। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, एम्ब्लियोपिया राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं? तो थायराइड के ग्रंथि के पीछे पैराथायराइड ग्रंथि होती है 4। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? सबसे इजी क्वेश्चन है ये, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्वग्राही। आप कमेंट करके बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार मैं करा चुका हूं। कौन सा सर्वग्राही है? छोटी आंत की भीतरी दीवारों मतलब आंतरिक भित्ति में हजारों उंगलियों के आकार की अधोसंरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन अधोसंरचनाओं को कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, विली। निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाती है? तो हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाने का काम होता है आपका वक्र धमनी का। ऑप्शन नंबर डी यहां पर वक्र धमनी राइट आंसर हो जाएगा। किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो पौधे का वो भाग जिसमें मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं वो है पत्तियां पौधों की। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, मेसोफाइल सेल्स पाई जाती हैं पत्तियों में। थायमीन की कमी से डैश होता है, तो थायमीन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है, थायमीन की कमी से। ल्यूकोपेनिया क्या है? तो ल्यूकोपेनिया जो है यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य यदि वृद्धि हो जाए तो उसको आप बोलेंगे ल्यूकोपेनिया। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अनानास एक पौधा है, तो अनानास एक सही आंसर हो जाएगा, मरुदविद पौधा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, मरुदविद पौधा। स्वपोषी ऑटोट्रैफिक जीवों की कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं डैश की प्रक्रिया द्वारा पूरी होती है। तो कार्बन संबंधी जो प्रक्रियाएं रहती हैं वो प्रकाश संश्लेषण से पूरी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रकाश संश्लेषण राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से वह कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? यहां पर विटामिन बी कर लीजिए, ठीक है, के बी ए डी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए के बी ए डी में से, या फिर आप पूरे विटामिन ले लीजिए। चलिए ऑप्शन में सी भी दे देता हूं। कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? ऑप्शन है आपका ए बी सी डी के। इनमें से कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का आंसर। वह नली है जो डैश, वह नली है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है। तो मूत्र को सबसे पहले किडनी में छानती है ना, उसके बाद मूत्राशय तक ले जाने का काम कौन सी नली करती है आपको ये बताना है। तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा मूत्र वाहिनी या यूरेटर, वह नली है जो किडनी से जो है ले जाती है मूत्र को। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें आपसे पूछा गया है कशाब बाल जैसी संरचनाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस जीव के चालन उपांगों के रूप में कार्य करती हैं? तो बाल जैसी संरचनाएं हैं कसाब, और ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी जीवाणुओं में चालन उपांगों के रूप में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो प्रोटोजोआ के कारण यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका कालाजार होती है। ऑप्शन नंबर डी कालाजार राइट आंसर हो जाएगा। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली प्रजनन को डैश के नाम से जाना जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका फिशिकल्चर। ऑप्शन नंबर सी मछली पालन फिशिकल्चर। सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा फ्लू के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार होता है? तो सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा फ्लू के लिए विषाणु या वायरस जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? तो शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का क्लोरोप्लास्ट ये सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस संघ में जीवों के संयुक्त मतलब खंडों में जुड़े पैर होते हैं?
तो संयुक्त पैर होते हैं, यहां पर सही आंसर हो जाएगा संधि पाद में, ऑर्थोपोडा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑर्थोपोडा याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मोनेरा प्राणी जगत में पाई जाएगी, ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका मोलस्क में, ऑप्शन नंबर सी मोलस्क राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन्स कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं? तो प्रोटीन्स जो बनते हैं वो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वे 5 समूह कौन से हैं जिनमें पादपों पौधों को विभाजित किया गया है? तो वे 5 समूह आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आपको पांचों नहीं दिख रहे हैं, आपको माफ कीजिएगा चारों ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। याद कर लो, पादपों को 5 में बांटा गया है, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सब में पांचों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया आपसे इनमें से कौन सा मानव शरीर का उत्सर्जक अंग है? तो मानव शरीर का उत्सर्जक अंग पूछा गया है, त्वचा जो है मानव शरीर का उत्सर्जक अंग है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नली या एलिमेंट्री कैनाल का भाग नहीं है? तो आहार नली का भाग यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से यकृत भी नहीं है और अग्नाशय भी नहीं है, बाकी सभी आहार नली के भाग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया समूह है जो मानव आंतों में पाया जाता है, जिसकी पानी में उपस्थिति रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों द्वारा प्रदूषण को इंगित करती है? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका कॉलीफॉर्म, एक बैक्टीरिया समूह है जो कि आंतों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीनो आर्ट्रियल नोड में स्थित होता है? तो सीनो आर्ट्रियल नोड ये स्थित होता है आपका हृदय में, ऑप्शन नंबर डी, हृदय के अंदर होता है सीनो आर्ट्रियल नोड, ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अवसाद एक विकार है, कैसा? तो अवसाद जो एक विकार है ये मनोदशा संबंधी विकार है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर मनोदशा संबंधी विकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। डैश में हरकत एक पेशीय पाद की सहायता से होती है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जो घोंगा होता है ना, उसमें जो हरकत होती है मस्कुलर फूट या पेशीय पाद की सहायता से होती है, घोंघा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय जीव नहीं है? यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका अमीबा भी एक कोशीय जीव है, प्लाज्मोडियम भी और पैरामीशियम भी। स्पाइरोगाइरा ये एक कोशीय जीव नहीं है, बाकी तीनों एक कोशीय जीव हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जीवाणु से इन्फ्लुएंजा रोग होता है? तो इन्फ्लुएंजा रोग के लिए जिम्मेदार जीवाणु है आपका मिक्सो वायरस, ऑप्शन नंबर ए यहां पर मिक्सो वायरस राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दी गए हैं उसमें से आपकी उर्वरअस्थि ये मानव कान का भाग नहीं है, स्थूल, रकाब और ककुद ये तीनों मानव के कान की हड्डियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। तो लाल कृमियों में यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पक्काशय नामक एक संरचना होती है, जो भोजन होती है लाल कृमि पीसती है, उनका भोजन पीसने में सहायता करती है, पक्काशय, गिजर्ड, ठीक है, इंग्लिश में गिजर्ड, हिंदी में पक्काशय। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो पालतू कुत्तों को वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है साइनोलॉजी, ऑप्शन नंबर यहां पर सी साइनोलॉजी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन केशिरुकी प्राणी नहीं है? तो केशिरुकी प्राणी यहां पर आपका घोंगा एक केशिरुकी प्राणी नहीं है, बाकी स्तनधारी, मछली और पक्षी हैं। निम्नलिखित में से ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो फेफड़ों के बीच में आपकी बाल्य ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि विद्यमान रहती है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फा ऑक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित कर देता है? तो प्याज काटते समय जो एसिड परिवर्तित होकर निकलता है उसका नाम है आपका ऑप्शन नंबर सी सल्फेनिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी सल्फेनिक एसिड, जिससे हमें आंसू भी आते हैं, याद रखिएगा। कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में कौन सहायता करता है? तो कान के पर्दों को दोनों ओर को जो दबाव होता है कबूकरणी या
यूस्टेकियन नलिका ये दाब को बराबर करने में सहायता करती है। निम्नलिखित में से क्या मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिया गया आपको दिख गया होगा आंसर आपका कर्णपाली, ये मस्तिष्क का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी कर्णपाली यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल या एसिड अंगूर में नहीं पाया जाता है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा एसिडिक अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर एसिडिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाशी मछलियां या पेस्ट फिश पर नियंत्रण पाने के लिए किया जाता है? तो पेस्ट फिश पर नियंत्रण पाने के लिए यूज किया जाता है मत्स्य नाशी का। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉटन जिनका आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया है? तो कॉटन का आविष्कार किया है एली व्हाइटनी ने। ऑप्शन नंबर डी यहां पर एली व्हाइटनी राइट आंसर हो जाएगा। जैविक शब्दावली में दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम सहभोजिता। एक लाभान्वित होगा दूसरे से और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ जाओ भैया हमसे लाभान्वित हो लो, सहभोजिता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निषेचन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है? तो निषेचन के बिना फल के विकास को कहा जाता है पार्थेनोकॉपी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो लाल रक्त के लिए जिम्मेदार होता है आपका अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर ए अस्थि मज्जा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण होता है? तो जेलीफिश जो है, जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? तो जेलीफिश होता है आपका संघ निडेरिया का उदाहरण। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए संघ निडेरिया राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है प्रकाश संश्लेषण में। पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश को ग्रहण करके और उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। विज्ञान की एक शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो चिरोपोडी जो है ये शरीर के पैरों से संबंधित शाखा है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सूर्य के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग सफेद होता है। ऑप्शन नंबर ए सफेद यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घातक रक्त अल्पता एनीमिया विटामिन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर दिख गया होगा आपको, नीचे लिखा ही है। तो रक्त अल्पता होती है आपकी विटामिन डी की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर B12 के कारण, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी B12 के कारण रक्त अल्पता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामित नहीं होता? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा सिरोसिस नहीं होता, बाकी सभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणु रोधी होती है। तो उस एकमात्र धातु का नाम है आपका कॉपर या तांबा जो जीवाणु रोधी होती है। निम्नलिखित में से क्या मादाओं का प्राथमिक यौनांग है? तो मादाओं का प्राथमिक यौनांग है आपका अंडाशय। ऑप्शन नंबर ए यहां पर अंडाशय राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वालामंदक है? तो एक प्राकृतिक ज्वालामंदक आपका डीएनए एक प्राकृतिक ज्वालामंदक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपकी ग्रास नली एक आहार नलिका है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, साइटोलॉजी। निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? तो विडाल परीक्षण से आपका टाइफाइड ज्वर की पहचान की जा सकती है, इसके लिए विडाल परीक्षण होता है। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज की है रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? तो वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर डी चेचक होगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड विद्यमान होता है? तो साइट्रिक एसिड विद्यमान होगा आपका नींबू में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी नींबू राइट आंसर हो जाएगा। फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाती है? तो फूल के बीच में जो पीले पीले रंग की धूल दिखती है वो होता है पराग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो रतौंधी होगा आपका विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए राइट आंसर हो जाएगा। डैश कोशिका के शक्तिघर या पावर हाउस कहलाता है? तो कोशिका का पावर हाउस है शक्तिघर माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा।
ग्लूकोज के एक अणु में श्वसन द्वारा एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? तो श्वसन द्वारा एटीपी के आपके 2 अणु प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मगरमच्छों में प्रकोष्ठीय हृदय होता है? तो मगरमच्छों में टोटल आपके 4 प्रकोष्ठीय हृदय होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टियान बर्नार्ड किस लिए फेमस है? तो क्रिस्टियान बर्नार्ड ये विश्व के पहले मानव हृदय प्रत्यारोपण के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। घोंघों का संबंध किस संघ से होता है? तो जो घोंघे होते हैं वो मोलस्क से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए मोलस्क यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों से सिकुड़न के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? तो रोंगटे खड़े होना जो रहता है ये रहता है अरेक्टर पिली के कारण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, अरेक्टर पिली। निम्नलिखित में से क्या एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है? तो एंजियोस्पर्म जो है ये आपका संगुप्त बीज से, ऑप्शन नंबर ए संगुप्त बीज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो जो इक्राइन ग्रंथियां होती हैं पसीना उत्पन्न करना उनका प्रमुख कार्य होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? तो छोटी आंत और बड़ी आंत से जुड़ी जंक्शन की जो थैली रहती है उसको कहा जाता है अंध्रांत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? तो दांत की जो जड़ होती है वो आपकी सीमेंटम से आच्छादित होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित हैं? तो ये संबंधित होते हैं आपके ऑप्शन नंबर टेरिडोफाइटा से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचानिए। तो मानव शरीर में दोनों ओर होता है आपका वक्ष या किडनी। किडनी 2 होती हैं। कमेंट करके बताइए फेफड़े कितने होते हैं, 1 या 2? मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या बताइए। थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है? तो थक्का बनने से स्कंदन घाव का बंद होना स्कंदन कहलाता है। रक्त का स्राव बंद होना स्कंदन। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? तो उस प्रोटीन का नाम है आपका केराटिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर है। पौधों का हरा रंग की डैश की उपस्थिति के कारण होता है? तो पौधों में हरे रंग के लिए क्लोरोफिल जिम्मेवार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पसीना आना या स्वेदन प्रकृति की कौन सी विधि है? तो पसीना आना या स्वेदन ये है शरीर से अतिरिक्त लवण निकालने की विधि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस यकृत शोध विषाणु के लिए कोई टीका नहीं है? तो यकृत शोध विषाणु उसका नाम है जिसके लिए कोई टीका नहीं है, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हेपेटाइटिस सी। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग का सार्वभौमिक रूप से निर्मूलन कर दिया गया है? तो सार्वभौमिक रूप से चेचक का निर्मूलन कर दिया गया है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है आंख का कौन सा हिस्सा किसी वस्तु की छवि के तंत्रिका संकेतों के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।